नमस्कार। आप देख रहे हैं काशी आस्था। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मन में साधना क्यों की जाती है। मन की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। जब कठिन समय आते हैं तो मन ही उसे संभालता है, धैर्य रखता है और सकारात्मक सोचता है। यह सोच आपको उस कठिन समय से बाहर निकालने में मदद करता है। जब आप अपने मन को बस में कर लेते हैं और इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेते हैं तो बाहरी दुनिया और या बाहरी परिस्थितियाँ आपको पराजित नहीं कर सकती। यदि आप अपनी पूरी एकाग्रता के साथ काम करते हैं तो आप उन लोगों से भी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं जिनके पास सबसे अधिक संसाधन हैं। इसी प्रकार मंत्रों का जब भी मन से अगर आप करते हैं तो भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा, भीतर एक नई शक्ति का संचार होगा। मंत्र जब 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वाचिक, वाचिक मतलब मुख से बोल करके। दूसरा होता है उपांशु, उपांशु मतलब होठ हिला करके मंत्र का जप करते हैं। और तीसरा होता है मानसिक यानी मन से। इसमें मानसिक जप को सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कारण कि इसका आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक रहस्य है। शास्त्रों में कहा गया है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध्यो मोक्षो, यानी मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। जब मंत्र मन में जपा जाता है तो वह सीधे आपके चेतना और चेतना पर असर करता है। मानसिक जप में शक्ति का अपव्यय नहीं होता। जब आप होठ हिला करके बोलते हैं, जोर से बोलते हैं तो आपकी ऊर्जा बाहर खर्च होती है। और जब मन में जप करते हैं तो आपकी ऊर्जा भीतर बनी रहती है, ध्यान एकाग्र होता है और इसका काफ़ी लाभ मिलता है। मानसिक जप से मंत्र की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इसी कारण साधना में मानसिक जप को गुप्त साधना भी कहा गया है। मानसिक जप से मंत्र धीरे धीरे अजपा जप बन जाता है, यानी बिना प्रयास के श्वास के साथ मंत्र स्वयं चलने लगता है। यही साधना की सबसे चरम सीमा है, ऊंची अवस्था है। मंत्र को जब आप मानसिक जप करते हैं, कोई साधना सामान्य साधना यह नहीं होती है, बल्कि उच्च साधना के साधक और संत इसे करते थे। कई महान ऋषि मुनि संतों ने मानसिक जप को ही अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया था। महर्षि वाल्मीकि को शुरुआत में राम नाम जपने में कठिनाई हुई, इसलिए मरा मरा का जप करते करते मानसिक जप में लीन हो गए। धीरे धीरे बोलते गए मरा मरा मरा, और इसके बाद जो है मौन जप करने लगे, मानसिक जप करने लगे। यही मरा उनके लिए राम बन गया। लगातार मानसिक जप से उनका हृदय परिवर्तन हुआ और वे महान ऋषि बने। इसी प्रकार बालक ध्रुव ने वन में कठोर तपस्या की। उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मानसिक जप किया, जिससे उनका ध्यान इतना गहरा हुआ कि उन्हें भगवान के दर्शन हुए। प्रहलाद जी हर समय मन में नारायण नारायण का जप करते थे, मन में जप करते थे, जोर से नहीं बोलते थे। यातनाओं के बीच भी उनका मानसिक जप नहीं टूटा। यही उनकी भक्ति सबसे बड़ी शक्ति थी। कबीरदास जी ने कहा मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहें कबीर हरि पाइए मन ही की प्रतीत। यानी मानसिक जप को, मन में जप को कई वेदों, उपनिषद, गीता, पुराण और तंत्र ग्रंथों में इसके बारे में बताया गया है। अलग अलग जगहों पर इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। इसे सूक्ष्म, श्रेष्ठ और ध्यानमय जप कहा गया है। यहाँ प्रमुख प्रमाण सरल भाषा में भागवत गीता के 10वें अध्याय में श्लोक 25 में भगवान कृष्ण कहते हैं यज्ञानम जप यज्ञोस्मि, यानी मैं यज्ञों में
जप योग्य हूँ, जप यज्ञ हूँ। संतों की व्याख्या में बताया गया है कि जप यज्ञ का सर्वश्रेष्ठ मानसिक जप है, क्योंकि इसे अहंकार और बाहरी प्रदर्शन नहीं होता। अगर आप तेज से जप करते हैं, जोर से बोलते हैं, तो उसमें बाहरी प्रदर्शन दिखता है, जबकि ईश्वर की भक्ति प्रदर्शन में नहीं होता, मानसिक जप में होता है। आप अपने घर में रामायण बैठवा देते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं या सत्यनारायण व्रत का कथा कहते हैं, तो देखते हैं लोग लाउड स्पीकर लगा देते हैं, बड़े बड़े डीजे लगा देंगे और ज़ोर ज़ोर से बोलेंगे, पूरे मोहल्ले में शोर होगा, ध्वनि प्रदूषण होगा। यह जो है, इससे कोई आपको लाभ नहीं मिलेगा। यह आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आपके अंदर भक्ति भावना नहीं है। भक्ति भावना जो है भीतर से होती है, बाहर से नहीं होती। बाहर से जितना आप करते हैं वो सब जो है प्रदर्शन करते हैं, बाहरी दिखावा करते हैं। जो है शिव पुराण में भी जप के 3 प्रकार बताए गए हैं, वाचिक, उपांशु और मानसिक। जैसा अभी पिछली बार हमने बताया था, और स्पष्ट कहा गया है कि मानसिक जप वाचिक जप से कई हजार श्रेष्ठ गुना है, माने कई हजार गुना श्रेष्ठ है। नारद भक्ति के सूत्र में, नारद भक्ति सूत्र जो ग्रंथ आता है, उसमें नारद भगवान कहते हैं, भक्ति के सार को समझाते हुए बताते हैं कि भगवान का स्मरण निरंतर मन में होना चाहिए। यानी सच्ची भक्त वही है जो मन से किया जाता है, निरंतर किया जाता है, और आपका जप मन से चलता रहता है। योग सूत्र महर्षि पतंजलि कहते हैं, महर्षि पतंजलि बहुत बड़े दार्शनिक थे, महर्षि थे और योग के ज्ञाता थे। योग सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, तजपस्त दर्भ भावनम, यानी मंत्र का जप उसके अर्थ के भाव के साथ करें। यह भाव मन में ही संभव है, प्रदर्शन में संभव नहीं है। इसलिए आचार्य मानसिक जप को योग का अंग मानते हैं। कई तांत्रिक ग्रंथों में कहा गया है, तंत्रसार में भी कहा गया है कि मानसिक जप से, मंत्र का जाप करने से, मानसिक जप करने से मंत्र जो है अजपा बन जाता है। यह साधक को समाधि और सिद्धि की ओर ले जाता है। इसी कारण गुप्त साधना में मानसिक जप को विशेष महत्व दिया गया है और मानसिक जप ही सबसे बेहतर होता है। आज इतना ही। इसके बाद वाले वीडियो में फिर नई जानकारी लेकर के हम आपके सामने उपस्थित होंगे, और आपसे निवेदन है कि हमारा हर वीडियो जानकारी परक वीडियो जो है देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, और जो भी उसमें आपके विचार आते हैं वीडियो में कमेंट ज़रूर करें, ताकि उस कमेंट के माध्यम से हमको मिलेगा कि आपको किस प्रकार की नई जानकारी चाहिए, या मेरे बताने में कोई कमी है तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। जय श्री कृष्ण।